इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज डिस्कस। हमें बताना है इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में किस तरह से वो डिस्कशन करना है। हमें पता है कि इंग्लिश एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग लैंग्वेजेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप इज़ मेकिंग available a wealth of latest information in science and technology. The modern knowledge we have so far acquired and still need to acquire is interwoven with the English language. English is the language of opportunities. It takes one outside one's own state, country, or community to places where more opportunities for education, vocation, and business are available. तो ये बोल रहा है कि इंग्लिश जो है ना कि दुनिया का लीडिंग लैंग्वेजेस में से है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप वाला जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो वो क्या करता है, वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में। जो मॉडर्न नॉलेज जो हम लोगों ने एक्वायर किया है वो सारा का सारा जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज से इंटरवोवन है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप अपने स्टेट से बाहर जा सकते हो, अपने कंट्री से बाहर जा सकते हो, अब ऐसे कम्युनिटी ऑफ प्लेसेस पे जा कर के अपना अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हो, एजुकेशन में, वोकेशन में, बिजनेस में एंड सो ऑन। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड लॉ। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारा जो डायरेक्शंस है वो इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाता है। कन्वीनियंट मीडियम, इट इज़ अ कन्वीनियंट मीडियम फॉर इंटर स्टेट रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंटर स्टेट रिलेशन और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश काफ़ी कन्वीनियंट मीडियम है। हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम जाएंगे आंध्र प्रदेश जाएंगे, वहाँ पे हिंदी तो बहुत कम लोग जानेंगे या नहीं भी जानते हैं। तो अगर आपको तो तेलुगु नहीं आता और उनको हिंदी नहीं आता, लेकिन यदि अगर आप इंग्लिश बोलते हो, वो इंग्लिश समझेंगे, तो कॉमन लैंग्वेज हो गया ना, तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स इंग्लिश इज़ एक्टिंग एज अ यूनिफाइंग फोर्स। स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, इंग्लिश जो है एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करता है। इंग्लिश इज़ द गेटवे फॉर हायर एजुकेशन एंड फॉर जॉब्स टू मैनी इंडियंस टुडे, फॉर इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल कोमोडिटी। इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल कोमोडिटी की तरह बन चुका है। इंग्लिश इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड नॉट वेस्टर्नाइजेशन। जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम लैंग्वेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं, ना कि वेस्टर्नाइजेशन। द प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स of our country realize that all modern information in any discipline like science, computer, technology, agriculture, economics, political science, space technology, law, etc. is readily available in English if they had good knowledge of English. तो अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है इंग्लिश का, तो आपके पास एक एज होता है कि आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाते हो अपने लाइफ में और अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, तो ये रहा एज अ ग्लोबली। तो हम लोग जानते ही हैं, न्यूज़पेपर देख लिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिज़ल्ट है वो जनरली ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में होता है एज़ कम्पेयर टू रीजनल और वर्नाकुलर मीडियम में। तो जानते हो ना, तो ये सब हम कॉमन लैंग्वेज से भी, कॉमन सेंस से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।